हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नोज़ एंड नेज़ल कैविटी। ठीक है दोस्तों, नोज़ की अगर हम बात करें, अगर बाहर की तरफ से नोज़ को देखें तो आपको चार चीज़ें देखने को मिलती है। या तो होता है रूट, यह होता है टिप आपकी, ये जो बीच में इसके होता है रूट और टिप के बीच में डोर्सम पार्ट होता है। ये जो ओपनिंग होती है दो नाक के छेद जिसे हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, एंटीरियर्स। ये तो बाहर की स्ट्रक्चर। अगर मैं आप अपनी ही नोज़ को थोड़ा सा टच करके देखें तो आगे वाली ये जो पोर्शन होता है आपको थोड़ा सा सॉफ्ट फील होता है, और पीछे की तरफ आप आइज जो ऑर्बिट होती है वहाँ पे आपको क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड पार्ट फील होता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, बोनी पार्ट है, ये कार्टिलेज पार्ट है। अगर मैं बोनी पार्ट की बात करूँ तो इसमें दो बोन होती है फ्रंटल, जो आपको ये फील होती है यहाँ पे, ये होती है आपकी नेजल बोन होती है, ये नेजल बोन है दो। और इसके पीछे क्या होता है, आपका फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला होता है। जस्ट इसके पीछे, नेजल बोन के पीछे क्या होता है दोस्तों, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला आपका फील होता है। ये मैं बोनी फ्रेमवर्क की बात कर चुका हूँ। अगर मैं कार्टिलेज की बात करूँ तो मेनली इसके क्या होता है कि अगर जस्ट नेजल बोन्स के नीचे चले तो इसमें जो अपर सेप्टल कार्टिलेज बोल सकते हैं, अपर एलआर कार्टिलेज बोल सकते हैं, जो दोनों तरफ होते हैं। इसके दोनों नीचे जाएंगे तो मेजर एलआर कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो बीच में जो डिवाइडेशन होता है, एक कार्टिलेज जो कि बीच में बिल्कुल चलता है, ये इस तरह से नीचे की तरफ आता है। ये जो देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ से नीचे आता है, ये सेप्टल कार्टिलेज है। ये सेप्टल कार्टिलेज के दोनों के साइड में तो इसको आप लेटरल सेप्टल कार्टिलेज बोल सकते हैं या अपर एलआर बोल सकते हैं। ये नीचे वाला मेजर एलआर हो सकता है, लोअर एलआर भी बोल सकते हैं मेजर एलआर को, है ना। कुल मिला के दो ही चीज़ें, सेप्टल कार्टिलेज और एलआर कार्टिलेज। ये जो पीछे पीछे की जो छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, ये माइनर एलआर कार्टिलेज होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि भी इसमें क्या हो गए, दो आपके लेटरल सेप्टल कार्टिलेज हो गए दोस्तों, जो कि ये प्रेजेंट है। दो आपके मेजर एलआर हो गए, और एक सबसे बड़ा हो गया आपका सेप्टल कार्टिलेज, जो कि डिवाइडेशन कर रहा है आपका, सेप्टल कार्टिलेज हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो छोटे छोटे कौन सा के, दो माइनर एलआर कार्टिलेज हो गए। और ये जो येलोइश पोर्शन अगर आप पीछे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे ये जो आप फील करते हैं, तब आप क्या होता है कि ये फाइब्रोफेटी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं आपके। अगर मैं नेजल का इंफीरियर व्यू बात करूँ तो आपको ये देख रहा है ना कि आगे वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है, ये अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपका एलआर कार्टिलेज दो में हो जाता है। एक तो ये मीडियल क्रूज होता है, ये लेटरल क्रूज होते हैं, है ना। तो ये एलआर कार्टिलेज का पार्ट है, और ये जो आपका ये जो वाला पार्ट है, ये आपका फाइब्रोफेटी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है कि आपकी एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये नेजल ओपनिंग नोस्ट्रल्स होती हैं। तो मैं दोस्तों आपके नोज के अंदर नोजल के बोन समझ में आ गया होगा, और कार्टिलेज पोर्शन समझ में आ गया होगा। कार्टिलेज क्या होता है कि एक कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होती है, जिससे आपका कार्टिलेज फॉर्मेशन होता है। जैसे बोन ऑस्टियोब्लास्ट होती है, वैसे कार्टिलेज कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जब मेच्योर हो जाता है तो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स होती है जो एक कार्टिलेज को क्या करते हैं, एक शेप में देते हैं। अगर कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स सही नहीं होती है, अगर नहीं बन पाती, तो ये नाक पकोड़े की तरह हो जाता है एक तरह से, मतलब किसी भी शेप में हो सकता है। तो वो एक तरह से कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या होते हैं कि नोज को एक तरह से रीशेप, एक तरह से शेपिंग का प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम बात करते हैं नेजल कैविटी की, तो नेजल कैविटी के अंदर आपको ये नोज हो गया, नोज के बाहर जो कार्टिलेज और बोनी पार्ट हो गए। और अगर हम नेजल कैविटी की बात करते हैं तो नेजल कैविटी में तीन चीजें आती हैं दोस्तों, वेस्टिब्यूल्स, आपका ओल्फैक्टरी रीजन और रेस्पिरेटरी रीजन आता है, जो कि मैं आपको एक डायग्राम से दिखा देता हूं दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका वेस्टिब्यूल्स है, जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये आपका जहाँ पे बहुत कोर्स सारे न्यूमरस हेयर रहते हैं, जो कि डस्ट को अंदर नहीं जाने देते हैं। यहाँ पे विब्रिसिक, इस हेयर को जो प्रेजेंट होता है इसको विब्रिसिक कहते हैं। ये ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं, जो आपका क्या रेस्पिरेटरी रीजन है, जो कि एक तरह से कौन सी टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन कवर है। साथ में इसमें जो होता है स्यूडो स्टेटिफाई सीलिएटेड कोलिमिनार होता है। सीलेटेड ये होता है कि जो डस्ट पार्टिकल अंदर आ जाता है तो वो सीले उसको क्या करते हैं कि बाहर की तरफ मूव कर देते हैं, स्नीजिंग के दौरान, रिएक्शन के दौरान अपन बाहर निकाल देते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया कोई डस्ट को अंदर तक नहीं जाने देती, इसी कारण से इसकी खासियत होती है। ये जो बाकी रीजन है, ऑल फैक्ट्री रीजन है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है उसको, सेंस ऑफ स्मेल का प्रोवाइड करता है। और बाकी का जो पार्ट होता है फेरिंग्स के अंदर, जो फर्स्ट पार्ट है नेजोफेरिंग्स का होता है। तो नेजल कैविटी के अंदर तीन पार्ट आ गए, वेस्टिब्यूल्स, ऑल फैक्ट्री रीजन और रेस्पिरेटरी रीजन। तो दोस्तों ये होता है आपका नोज और नेजल कैविटी के बारे में थोड़ा सा कंप्लीट डायग्राम। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। नोज और नेजल, नोज को अगर बाहर से देखेंगे तो रूट टिप, आपका डोर्सम पार्ट, ये पूरा वाला पार्ट, और नोस्ट्रल्स पार्ट हो गया। अगर हम नोज को अगर देखते हैं कि भी किस चीज़ से मिलकर बना है, तो ये आपका क्या होता है कि दो नेजल बोन और दो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, और बाकी का कार्टिलेज। क्योंकि अगर आप अपनी नोज को यहाँ तक फील करते हो तो बिल्कुल सॉफ्ट, अगर आप दबाते हो और ऊपर की तरफ दबाते हो तो पिंच करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइट फील होता है। ये आपका अपर एलआर कार्टिलेज, ये माइनर एलआर कार्टिलेज, और इसके पीछे क्या होता है कि मेजर एलआर कार्टिलेज, और इसमें पीछे होता है माइनर एलआर कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब ऑलमोस्ट सभी कार्टिलेज है, पर उसको डिवाइडेशन से दिया, इसके 5 भाग कर दिए।
ये जो नेजल सेप्टम ये जा रहा है, जो ऊपर की तरफ से लास्ट नीचे तक जा रहा है, वो सेप्टम कार्टिलेज जो नोज के कार्टिलेज को पूरा एक तरह से डिवाइड कर रहा है, नेजल सेप्टम के ऊपर सिचुएटेड होता है। तो ये कार्टिलेज और बोन मिलकर आपके नोज बना देते हैं। नेजल कैविटी में 3 चीजें आती हैं, वेस्टिबल्स, ऑल्फैक्टरी रीजन और रेस्पिरेटरी रीजन। वेस्टिबल्स जहाँ पे हेयर सारे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ये पार्ट आपका वेस्टिबल्स है ग्रीन कलर का। ये पार्ट रेस्पिरेटरी है जो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाई सिलेटेड, जो कि मैंने इसके बारे में बता दिया है। और साथ में आपका ये पार्ट जो होता है ऑल्फैक्टरी रीजन्स होते हैं, और ये आपका जो कि सेंस ऑफ स्मेल के लिए योगदान देता है इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नोज और नेजल कैविटी के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डायग्राम देके इसके बारे में मैंने समझा दिया। अगर फिर भी आपको कुछ इसमें डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, कई बार आप बुक में पढ़ते हो तो बाउंड्रीज समझ में नहीं आती है, तो मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि इस नोज का कुछ ऐसा 3D डायग्राम आपके सामने पेश करूँ। तो इसकी बाउंड्रीज, रूफ, इसका टॉप, इसका मीडियल वॉल, मतलब रूफ कौन से किस बोन से मिलके बनी हुई है। क्योंकि अगर आप इसके कई डायग्राम में देखोगे तो रूफ क्या होता है कि एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। जो सबसे बड़ा होता है इंटरमीडिएट होता है, जो कि आपका क्रिबियम प्लेट ऑफ इथेमोइड बोन। पोस्टीरियर में तो इसका स्पेनोइड बोन आ जाता है और इंटीरियर में कुछ कार्टिलेज आ जाते हैं, रूफ। वो मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा। फ्लोर जो कि आपकी माउथ कैविटी के बीच में इस तरह से हार्ड प्लेट आती है, वो आपका फ्लोर बनाती है। मीडियल वॉल जो होती है एक तरह से, जो कि ये आपको मीडियल वॉल, ये जो सेप्टम होता है ना पूरा नेजल, मीडियल वॉल आपकी एक तरह से दो इसको इसमें डिवाइड करता है। पर इसमें जो लेटरल वॉल होती है सबसे ज्यादा समझने लायक होती है, क्योंकि लेटरल वॉल जो होती है साइड की जो होती है ना लेटरल वॉल, इसमें शेल्फ लाइक चीज प्रेजेंट होती है जिससे अपन कोंकाई कहते हैं। ये लेटरल वॉल क्या होता है कि एक तरह से सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। क्योंकि अगर नोज, अगर ये लेटरल वॉल अगर आप ऐसी नहीं होती तो नोज एक तरह से पतला ही होता है, मतलब एयर इतनी अमाउंट में जा पाती है। ये लेटरल वॉल में जो कोंकाइज होते हैं ये इस सरफेस एरिया को इतना बढ़ा देते हैं ताकि एयर ज़्यादा अमाउंट में नोज के अंदर आ सके और वो रेस्पिरेटरी टैग में जा सके। बस कोंकाई का इतना ही काम होता है ना। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कोंकाई क्या चीज़ है, फिर उसमें मीटस क्या चीज़ है जो कि ओपनिंग प्रोवाइड करवाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के हमें एक 3D वीडियो के अंदर इसमें एक नोज का मैं बनाने की आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा। पर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इस कुछ भी समझ में आता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों, बाय दोस्तों।